हेलो दोस्तों। तो अभी आज ही जो है, आज 23 दिसंबर है और आज ही के दिन उत्तर प्रदेश पुलिस का नोटिफिकेशन आउट हुआ है और इसमें 60,000 प्लस वैकेंसी है। 60,244 वैकेंसी। 27 तारीख से इसका आवेदन शुरू हो जाएगा और 16 जनवरी तक जो है इसका आवेदन होगा। उसके आप मान के चलिए कि 1 महीने के बाद एग्ज़ाम ये लोग करवा लेंगे, 1 या 2 महीने के बाद। तो कुल मिला के आपको फरवरी के लास्ट में या फिर मार्च के स्टार्टिंग में या मार्च के मिड में आपका एग्ज़ाम होना तय है। तो इसमें बहुत कुछ बताने लायक नहीं है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आपको पहले से पता है। जो मेन चीज़ मेरा फोकस है वो ये है कि 60,000 प्लस वैकेंसी है। 60,000 वैकेंसी बहुत होती है, आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। मैं सीधे सिलेबस पे चलूँगा क्योंकि सिलेबस के रिकॉर्डिंग ही मेरा कुछ सुझाव रहेगा। ऊंचाई, ये फिजिकल स्टैंडर्ड, ये सब आप जानते ही हैं, लगभग सब कुछ सेम ही है पहले के जैसा। 168 हाइट है। पिछड़े वर्ग अनुसूचित जाति के लिए 160 है। रनिंग 5 किलोमीटर 4.8 किलोमीटर 25 मिनट में। और चयन तथा अंतिम योग्यता सूची। शारीरिक दक्षता परीक्षण में सफल पाए गए अभ्यर्थियों से बोर्ड में लिखित परीक्षा में प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंकों के क्रम के अनुसार प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की एक चयन सूची आरक्षण नीति को डिस्कस करते हुए तैयार करेगा। तो मेन जो आपका बनेगा कट ऑफ वो बनेगा जो आप एग्ज़ाम देंगे उससे, लेकिन वो कट ऑफ बनेगा आपके फिजिकल के बाद। कुछ लोग पहले फिजिकल में शॉर्ट लिस्ट होंगे। सिलेबस में मैं चलूँगा। सिलेबस ये सब अप्लाई करने का वो है। ये रहा सिलेबस। सिलेबस में सामान्य ज्ञान है, सामान्य हिंदी है, संख्यात्मक योग्यता है जिसमें नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लोएस्ट कॉमन फैक्टर जिसको आप HCM और LCM बोलते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, पार्टनरशिप, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, यूज ऑफ टेबल्स एंड ग्राफ्स, मेंसुरेशन, अर्थमेटिक कंप्यूटेशन एंड अदर एनालिटिकल। तो उसके बाद रीजनिंग में भी है, लॉजिकल डायग्राम, ये बहुत सारे टॉपिक्स हैं। मैं एक एक करके हर एक टॉपिक को पढ़ाऊंगा आने वाले टाइम पे। और सबसे पहले हम सिलेबस वहाँ पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर जो है सिलेबस डिस्कस करने के बाद हम प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, कम से कम 10 या 5, क्योंकि पहले हमें समझ होनी चाहिए कि पेपर में एक्चुअली में पूछ क्या रहा है। सिलेबस पेपर देखने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे एक तरफ से सिलेबस को कवर, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ से जो चीज़ क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है वो। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इंतज़ार रहेगा आप सभी का और मैं ये सारी चीज़ें सब कुछ करके जल्दी ही सब कुछ शुरू कर दूँगा, ठीक है। बाय।